बाइडेन ने एक ऐसी बात कर दी जिसने पुतिन को गुस्से से लाल कर दिया है। जो बाइडेन ने जब बताया कि पुतिन के कितने फौजी इस युद्ध में मारे गए हैं, ढेर हो गए हैं, तो पुतिन की तरफ से जवाब आया कि बाइडेन फिजूल की बातें कर रहे हैं। पुतिन को नाराज करना अब बाइडेन को महंगा पड़ सकता है। यूक्रेन के युद्ध में पुतिन ने कितने आदमी खोए, ज़ेलेंस्की ने रूस की कितनी फौज खत्म कर दी, कितने कब्रिस्तान बने यूक्रेन के अंदर भी और यूक्रेन के बाहर रूस के अंदर भी, यूक्रेन की कितनी फौज मारी गई, पुतिन के कितने सैनिक ढेर कर दिए गए। आंकड़े बहुत से हैं, लेकिन सवाल है कि सबसे पुख्ता रिकॉर्ड किसके पास है। इसका जवाब तो हाथ उठाकर बाइडेन ने बताया है कि उन्होंने रूस के एक एक सैनिक का ताबूत गिन लिया है। एक एक घायल का रिकॉर्ड अमेरिका के पास है। ये कुछ हजार नहीं, दसियों हजार नहीं, बल्कि आंकड़ा 1 लाख तक जा सकता है। बाइडेन ने एक एक ताबूत गिनकर बताया है कि दिसंबर 2022 के बाद पुतिन के 20,000 सैनिक मार दिए गए हैं, जबकि घायलों की तादाद 1 लाख को पार कर सकती है। जब यूक्रेन के युद्ध को लेकर हुई तबाही की तस्वीरें बहुत धुंधली हैं, रूस और यूक्रेन की सेना को हुए नुकसान पर अपने अपने दावे हैं, तब अमेरिका की तरफ से युद्ध में हुई मौत का कच्चा चिट्ठा पेश करने की बात सबको हैरान करने वाली है, क्योंकि अब तक अमेरिका ने खुले तौर पर यह बात साफ नहीं की थी कि रूस के कितने सैनिक इस युद्ध में मारे गए हैं। अब तक अमेरिका की तरफ से सारे सिर्फ अंदाजा लगाने वाले आंकड़े ही बताए गए हैं। लेकिन अब अमेरिका ने साफ साफ कह दिया है कि दिसंबर 2022 से अब तक, यानी जनवरी 2023, फरवरी, मार्च और अप्रैल 2023 तक, इन 5 महीनों में पुतिन के 20,000 सैनिक मारे जा चुके हैं और इसकी बड़ी वजह बखमूत का बैटल ग्राउंड है। बाइडेन ने जिस तरह से रूस के ताबूतों की गिनती की है, ये पुतिन के लिए बड़ा चैलेंज है, क्योंकि रूस ने कभी अपने मारे गए सैनिकों की तादाद 6,000 से ज्यादा नहीं बताई। यूक्रेन युद्ध में रूस को हुए नुकसान पर अमेरिका ने नवंबर 2022 में बताया था कि उसके 1 लाख से ज्यादा सैनिक या तो मारे गए हैं या घायल हुए हैं। अमेरिका में ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन हैं जनरल मार्क मिले ने यह आंकड़ा युद्ध के पहले 8 महीनों के लिए दिया था, लेकिन अमेरिका यूक्रेन को हुए नुकसान पर ज्यादातर खामोश रहा है। यानी वो ये नहीं बताना चाहता कि ज़ेलेंस्की के कितने सैनिकों की मौत हुई है। वो इस पर बहुत साफ साफ बोलने को तैयार नहीं है। हालांकि अमेरिका के जनरल मार्क मिले ने नवंबर 2022 में एक बड़ा आंकड़ा बताया था। उनके मुताबिक इस युद्ध में यूक्रेन ने या तो 1 लाख सैनिक खो दिए हैं या फिर वो घायल हैं। अगर पिछले 5 महीनों में रूस के 20,000 सैनिक मारे गए हैं, तो इनमें सबसे ज्यादा मौत बखमूत में ही हुई है। इसमें कोई शक नहीं है। यानी पुतिन ने अपने ज्यादातर सैनिक सिर्फ बखमूत की लड़ाई में कुर्बान कर दिए हैं। बखमूत में 8 महीने से बहुत ही खतरनाक युद्ध चल रहा है और रूस के वैगनर का दावा है कि उसने 80% इलाके पर कब्जा कर लिया है और कुछ ही हिस्सा यूक्रेन की फौज के पास बचा हुआ है। इस बीच यूक्रेन की फोर्स की तरफ से एक नया वीडियो जारी किया गया है। यह वीडियो बखमूत का बताया जा रहा है। इस वीडियो में यूक्रेन के जनरल ओलेक्जेंडर सिरेस्की का दावा है कि उनकी फौज ने बखमूत में वैगनर के अलावा पुतिन की बहुत खतरनाक सैन्य टुकड़ी को खत्म कर दिया है। Слава Україні! Прогнози порадить тримати Бахмут, знищувати Вагнера, знищити інші найбільш боєздатні підрозділи російської армії. Ми даємо можливість підготуватися нашим резервам, і ми готуємося самі до подальших. यूक्रेन के मिलिट्री कमांडर ऐसे वीडियो कम ही बनाते हैं, क्योंकि अब भी बयान जारी करने का बड़ा काम खुद ज़ेलेंस्की ने संभाला हुआ है। और ज़ेलेंस्की तो हर बात पर यह दावा करते हैं कि वो रूस से 1-1 इंच जमीन का हिसाब करके रहेंगे। फिलहाल बखमूत से आ रही रिपोर्ट पुतिन के हक में नहीं दिख रही और कह सकते हैं कि बखमूत पर कब्जा करने के लिए पुतिन को हजारों सैनिकों की मौत का सामना करना पड़ा है।
जब यूक्रेन के युद्ध में बाइडेन ने रूस की लाशों को गिनने का काम शुरू किया, तब वो कुछ अपने आंकड़े भूल गए, क्योंकि यूक्रेन में बाइडेन का कमांडो भी मारा गया है। अमेरिका का कमांडो हैरिस एंड्रूज, जिसकी उम्र सिर्फ 26 वर्ष थी, उसकी मौत 19 अप्रैल को बखमूत में हुई। यानी वो यूक्रेन की फौज के साथ मिलकर लड़ रहा था। रिपोर्ट है कि वो बखमूत से यूक्रेन के लोगों को निकालने के मिशन पर था, तभी पुतिन का गोला उसके करीब गिरा और उसकी मौत हो गई। नवंबर में यूक्रेन पहुंचा हैरिस एंड्रूज 2017 से 2022 तक अमेरिकी सेना के मरीन्स का हिस्सा था। युद्ध के दौरान उसने खार्किव से अपने दोस्त को एक मैसेज किया। उसने अपने दोस्त को एक तस्वीर भेज करके लिखा था कि अगर वो युद्ध में मारा जाता है तो उसे उसके हथौड़े के साथ याद किया जाए। इस पर उसके दोस्त ने जवाब दिया कि तुम्हारा हथौड़ा हमेशा रहेगा। इसके बाद एंड्रूज ने कहा कि पुतिन की हुकूमत खत्म होनी चाहिए। यूक्रेन के युद्ध ने बहुत से भाड़े के सैनिकों को खींचा है। इसमें ब्रिटेन के कमांडो भी रहे हैं और ब्राजील के स्नाइपर भी रहे हैं। बहुत देशों से ऐसे लड़ाके यूक्रेन की तरफ से लड़ने पहुंचे, लेकिन रूस की तरफ से सबसे बड़ा नाम वैगनर का रहा है। वैगनर वो प्राइवेट मिलिशिया है जिसको पुतिन ने बखमूत जीतने की जिम्मेदारी सौंपी। वैगनर 80% कामयाब भी हुआ, लेकिन इस युद्ध में उसके हजारों लड़ाके बहुत सस्ती मौत मारे गए हैं। यूक्रेन में चल रहे युद्ध से पुतिन के लिए अप्रैल के महीने में ही एक चौंकाने वाली खबर आई। इसमें ऐसा दावा किया गया कि पुतिन को बहुत शर्मिंदा होना पड़ा। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने बहुत बड़ा दावा किया। दावा यह है कि पुतिन के जितने भी फौजी यूक्रेन के युद्ध में मारे गए हैं, उसकी वजह शराब है। पुतिन की ज्यादातर सेना शराब के नशे में धुत रहती है। ना उनमें अनुशासन है, ना वो युद्ध लड़ने के काबिल है। वो अपने दुश्मन यानी यूक्रेन को ठीक से टारगेट तक नहीं कर पा रहे, क्योंकि रूस की फौज शराब की आदी हो चुकी है। ये दावा बहुत हैरान करने वाला है, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि पुतिन को यूक्रेन जैसे देश के मुकाबले में उतरकर बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। किसी ने नहीं सोचा था कि ये युद्ध 1 साल से ऊपर खींचेगा और पुतिन को हजारों सैनिक गंवाने पड़ेंगे। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रूस के 1,91,000 से ज्यादा सैनिक इस युद्ध में मारे जा चुके हैं। ये यूक्रेन का बड़ा दावा है, जिसकी स्वतंत्र स्रोत भी पुष्टि नहीं कर रहे। लेकिन अगर ये सच है तो यह आंकड़ा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद रूस का सबसे बड़ा नुकसान है। हालांकि अमेरिका अगर दावा कर रहा है कि 20,000 सैनिक सिर्फ 5 महीने में मारे गए हैं, तो पुतिन को अब सामने आकर बताना होगा कि सही आंकड़ा क्या है। Bearing will be strong on the battlefield, will deoccupy our land, and it's so difficult to say how it will be and when it will be. I can't give you very concrete things because we don't want to give any possibility for terrorists from Russia Federation to prepare for our deoccupation methods and steps, but we will do it, and they have to know it that we will do it, and they have time to go away or we will kill them. यूक्रेन के युद्ध में बहुत सी ऐसी तस्वीरें आई हैं जब रूस की सेना घिरी हुई नजर आई है। बहुत सी ऐसी तस्वीरें आई हैं जब यूक्रेन के क्वाडकॉप्टर यानी ड्रोन से ग्रेनेड गिराए गए और रूस के सैनिक अपने बंकरों से बाहर भागते हुए नजर आए। इससे पता चलता है कि कई मोर्चों पर रूस की फौज यूक्रेन के सैनिकों से न सिर्फ हारी, बल्कि बहुत बुरी तरह से खदेड़ दी गई। ऐसा रूस के साथ खेरसॉन में हुआ है, ऐसा पुतिन की फौज के साथ खार्किव में हुआ है। यही वजह है कि बड़े बड़े झटकों के बाद पुतिन ने सेना की कमान नए हाथों में दी। ज़ेलेंस्की की फौज बार बार दावा कर रही है कि उसने रूस के इतने फौजियों को मौत के घाट उतारा है कि अब रूस में उनके लिए अलग से कब्रिस्तान तैयार किए जा रहे हैं। ब्रिटेन के डेली मेल अखबार में रूस के क्रास्नोदार इलाके में एक कब्रिस्तान की तस्वीर छपी। इसका वीडियो भी है। कहा जा रहा है कि यह कब्रिस्तान इतना बड़ा है कि इसे पैदल पार कर पाना भी मुश्किल है। बताया जा रहा है कि यह कब्रिस्तान उन भाड़े के सैनिकों का है जो रूस के लिए लड़ने के लिए यूक्रेन गए थे और वहां से वो नहीं, उनकी लाशें ट्रकों में भरकर रूस वापस लाई गई। इस कब्रिस्तान का वीडियो पुतिन के पास भी गया है और कोई शक नहीं कि इन तस्वीरों को देखकर वो भी हैरान है।
इस कब्रिस्तान में ज्यादातर उन लड़ाकों के शव दफन हैं जो वैगनर के नाम पर यूक्रेन कूच करने के लिए तैयार हुए थे। इनमें हजारों ऐसे अपराधी हैं जो जेल में बंद थे। कहा जा रहा है कि पुतिन ने उन्हें चारे की तरह इस्तेमाल किया और फिर मरने के लिए छोड़ दिया। कई कब्र ऐसी हैं जो लावारिस हैं, जिनके बारे में कोई जानकारी तक नहीं। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि वो रोज रूस के करीब 500 सैनिकों को मौत के घाट उतार रहा है और आंकड़ा अब 1,91,000 को पार कर चुका है। अब तक वो रूस के 3,700 से ज्यादा टैंक तबाह कर चुका है और रूस के 300 से ज्यादा फाइटर जेट गिराए जा चुके हैं। अब ये नुकसान कैसे किया जा रहा है वो देखिए। ज़ेलेंस्की की फौज के पास हथियार कम है, लेकिन वो किसी तरह पुराने हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल करके रूस को चुनौती दे रही है। ये सोवियत दौर का Mi-24 अटैक हेलीकॉप्टर है और ये नीचे उड़ते हुए रूस के उन मोर्चों पर बमबारी कर रहा है जहां रूस के पास एयर डिफेंस मजबूत नहीं है। ये 40 साल पुराना हेलीकॉप्टर है। इसे उड़ाने वाले पायलट्स की उम्र भी इससे कम है।